गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज का हमारा चैप्टर है काउंट योर ब्लेसिंग्स। वो एक्सरसाइज जो हम डेली करने वाले हैं, थ्रू आउट द जर्नी ही नहीं, हमारी थ्रू आउट द लाइफ करने वाले हैं ये वाली एक्सरसाइज। कल हमने जो ड्रीम्स लिखे और आज जो हम काउंट योर ब्लेसिंग लिख रहे हैं, प्लस आने वाला दिन जो कल का चैप्टर है मैजिक रॉक की एक्सरसाइज, ये सिर्फ तीन भी कर ली ना हमने पूरी थ्रू आउट अपनी लाइफ में, कि अपने ड्रीम्स लिखो, जब भी कुछ थॉट आता है अपने दिमाग में उसको लिखो और काउंट योर ब्लेसिंग हमेशा करते रहो। रोज सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। हर सक्सेसफुल इंसान ग्रेटफुल है। ये उठा के देख लो, आप किसी की भी बायोग्राफी उठा के देख लो, दे ऑल वेक अप अर्ली, दे ऑल डू मेडिटेशन, दे ऑल राइट जर्नल। जर्नल लिखने की आदत डालो, सब लोग डालो। फिर से बच्चे बन जाओ, लिखो। लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? कल सीमा जी चले गए थे अपनी कॉल पे से। लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लिखने से 33% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन के। हमारे संकल्प से सिद्धि का ये जो प्रोग्राम अपन कर रहे हैं उसकी 33% चांसेस इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब अपन पेन उठा के लिखते हैं तो अंगुलियों को एक सिग्नल मिलता है सबकॉन्शियस माइंड से। अपन को स्कूल में अगर आप लोगों को याद होगा तो 100 टाइम्स लिखवाती थी टीचर, कोई अगर गलती हो जाती थी। क्यों लिखवाती थी? क्योंकि न्यूरो पाथवे बन जाता है। जब आप पेन पकड़ के लिखते हो तो एक न्यूरो पाथवे बन जाता है। सो वो न्यूरो पाथवे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बनता है, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज बैठ गई तो आप जिंदगी भर नहीं भूलते उसको, जिंदगी भर नहीं भूलते। वो भूलने ही नहीं देता आपको। जैसे साइकिल चलाना आप जिंदगी भर नहीं भूलते, जैसे स्विमिंग करना आप जिंदगी भर नहीं भूलते, जैसे पानी में फेंक देंगे आपको आप फटाफट सीख जाओगे। भूल भले कितने सालों बाद में आपको चढ़ाया हो साइकिल पे, आप फटाफट सीख जाओगे बैलेंस करना। सो ये सारी चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड से आती है हमारे में। सो वैसे ही अगर आपने एक बार ग्रेटफुलनेस की ये जो पगडंडी बना दी इस सबकॉन्शियस माइंड के रास्ते तक, वो पगडंडी डे बाय डे गहरी होती चली जाएगी और एक पक्का रास्ता बन जाएगा वहां पे। और फिर मजा आएगा उस पे अपने हाईवे रोड पे अपने ड्रीम्स लिखने में। सो ये तीन एक्सरसाइज, मतलब ड्रीम लिखना, काउंट योर ब्लेसिंग करना और कल जो अपन सीखेंगे मैजिक रॉक, ये सिर्फ तीन भी करते रहे ना हम अपनी जिंदगी में, वापस मतलब कभी अपन कहते हैं ना गर्द वाली जिंदगी में जाएंगे ही नहीं। हमेशा अपन हाई हाई वाली जिंदगी जिएंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, कल किस किस ने ड्रीम्स लिखे, कोई क्वेश्चन है किसी को? मुझे आए एक दो कॉल्स आए, आई होप सबको क्लियर है। ज्योति का आई नो, आई आफ्टर द सेशन आई टेक इट। किसी को कोई भी क्वेश्चन है ड्रीम से रिलेटेड? हाँ, मेरा आज तो नहीं है। आज जो लिखा है उसमें तो क्लियर हूँ मैं। ओके, और मे बी अगर कुछ हुआ तो कल कॉल कर लूंगी। श्योर श्योर श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू। Anyone else would like to say anything, share anything? No? No. चलो ठीक है, फिर अपन शेयर करते हैं स्क्रीन, चैप्टर शुरू करते हैं। आज कौन पढ़ेगा? कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, कल पहला विजुअलाइजेशन लेने वाली हूँ मैं। कल का चैप्टर छोटा है तो एक विजुअलाइजेशन डाल सकते हैं अपन 10 बजे तक के टाइम में। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग। आज की पिक्चर, एक जर्नल रखी हुई है यहाँ पे, डायरी रखी हुई है, उसके ऊपर पेन है और कुछ जादू है उसके पास आसपास। सो जब आप काउंट योर ब्लेसिंग करते हो, जादू अपने आप दौड़ा चला आ जाता है हमारे पास में। कैसे आता है नहीं पता, पर वाकई आता है। सो आज का कोट है, व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स माई होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। अभी कोई बैच 1 और बैच 2 का है नहीं हमारी कॉल पे शायद, नहीं है। अदरवाइज वो भी मेरे साथ में यही बोलते कि येस इट इज डेफिनेटली डेफिनेटली ट्रू। वो हम मतलब कैसे होता है नहीं पता, पर द डे वी स्टार्ट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, मतलब अपनी नियामतें गिनना शुरू करते हैं, जिंदगी बदल जाती है और फिर से हम वो पुरानी जिंदगी में जाना नहीं चाहते हैं। और पिछले सेशन में एक पार्टिसिपेंट ने ये भी शेयर किया था कि कुछ घर के काम और बर्थडे पार्टी ये वो में बिजी होने के कारण वो 3-4 दिन से काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज नहीं कर पाई।
तो उन्हें ये फर्क महसूस हुआ कि कुछ नेगेटिव होता चला जा रहा था उन 3-4 दिनों में उनके साथ में। सो आज की जो एक्सरसाइज है ये अपने चारों तरफ एक ऑरा बिल्ड कर लेंगे हम। सुबह उठते ही करनी है अपने को एक्सरसाइज ये। और मैं ट्रस्ट में, मैं बता रही हूँ, ये बोल रही सुबह, तो प्लीज सुबह उठते ही कर लो। जितना जल्दी उठते ही आप कर लोगे, उसकी साइंटिफिक लॉजिक्स मैं अभी दूंगी चैप्टर पढ़ते पढ़ते, पर जितना जल्दी आप कर लोगे उतनी असरदार होगी। पूरा दिन आपका मैजिकल बना रहेगा। हम हमारे आसपास एक ऑरा बना लेंगे। हमारी एक वाइब्रेशन होती है, मैंने ये बताया था वर्कशॉप में, हमारी थॉट्स की वाइब्रेशन होती है। हमारी थॉट्स जब हम ब्लेसिंग वाली बना लेंगे सुबह सुबह ही, तो हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा हो जाएगा। कोई भी चीज नेगेटिव आ रही होगी हमारे पास में, तो क्योंकि हमारा पॉजिटिव है ऑरा, वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी और सिर्फ पॉजिटिव आएगी हमारे साथ में, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो अपने दिन को पॉजिटिव बनाते चले जाएंगे। डेली हम काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे एक्सरसाइज। सो कैसे करेंगे वो चैप्टर में बताएगी अभी ये, और इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, कैसे करना है वो हम देखेंगे। हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Me. ज्योति? या, Yeah. थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। Okay. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. सुना ही होगा हम लोगों ने ये बहुत बार, मतलब कि लिखा करो लिखा करो, चीज़ों को लिखने से याद होता है। ये तो सेंटेंस हमने बहुत सुना होगा कि लिख लो, लिखने से याद होता है, लिख लिख के याद करा करो। ये तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत बोलते थे कि लिख लिख के याद किया करो। क्यों बोलते थे? ताकि वो हमेशा हमारे दिमाग में, जहन में रहे। तो वैसे ही अगर हम काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज लिखते चले जाएंगे, इतनी पावरफुल एक्टिव, मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अपने 10 नियामतें गिननी है सुबह उठते ही, लेकिन इतनी पावरफुल इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है ये कि आप इसको खुद महसूस करेंगे, तब पता चलेगा। यस। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little you see, your money magically grows. If you are grateful for the relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get the screen get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all the kinds of opportunities for your work and will suddenly appear. यस। तो कैसे ये छोटी छोटी चीजें, मतलब अपनी नियामतें गिनने वाली छोटी सी चीज, लगने वाली जो चीज है, वो कैसे इतने बड़े बड़े मैजिक्स ले आएगी ना हमारी लाइफ में। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने आज सिर्फ इतना सा चेंज किया है अपनी लाइफ में, और मेरे साथ में ये मैजिक्स होने लग गए। जो जॉब आपको अच्छी नहीं लग रही थी, उस जॉब में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि वो आपकी ड्रीम जॉब बन जाएगी। मतलब आप इंजॉय करोगे काम करना। अपनी रिलेशनशिप में आप मैजिक्स देखोगे। जो हस्बैंड नहीं सुनता था, जो सास से नहीं बनती थी, जो मतलब इन फ्रेंड से आपकी टूट गई थी, कैसे वो परफेक्ट हो जाएगी नहीं पता। पैसा कैसे इंक्रीज हो जाएगा नहीं पता, लेकिन होगा। ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट है। Yes. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way
to have abundance in your life. Yes. एक्सक्यूज मी. सो जब हमारे मुंह से ना डिफॉल्ट सेटिंग, मैंने बोला हम इंसानों की नेगेटिव बात करने की है. हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, वरी में रहते हैं, हमेशा मुंह से ना नेगेटिव निकलता है, क्रिटिसिज्म निकलता है, कंप्लेन निकलती है, और कुछ नहीं मिलता तो हम पीएम की कंप्लेन करने बैठ जाते हैं, सीएम की कंप्लेन करने बैठ जाते हैं, वेदर की कंप्लेन करने बैठ जाते हैं कि अरे कितनी गर्मी है, अरे कितनी सर्दी, मतलब किसी को चैन ही नहीं देता अपन. वी ओनली 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 टॉक नेगेटिव थिंग्स. कभी जब वेदर अच्छा था, बहुत अच्छा होता है तो यस वी अप्रिशिएट, बट कभी जब सुहाना था तब बोलते हैं अपन कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ तो वेदर, नहीं बोलते. लेकिन जब गर्मी होती है तो 50 जनों को जरूर बोलते हैं कि अरे बहुत गर्मी है, अरे बहुत सर्दी है हमारे यहाँ तो, ये है वो. ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो अरे इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, अरे ये कब सिग्नल ग्रीन होगा. क्रिकेट क्रिकेट देखते देखते वो बेचारा इतना ट्रेंड हाईली क्वालिफाइड बंदा वहाँ, स्किल्ड बंदा वहाँ मैदान में खेल रहा है, उसके शॉट्स पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं, अरे खेलना नहीं आता, अरे भाग यार, अरे पकड़ यार. शुरू ही रहते हैं मतलब हम लोग. मेड्स की कंप्लेन, ओ माय गॉड, हॉटेस्ट टॉपिक है आई गेस ये तो. हम कभी नहीं बोलते कि हाँ वो आ जाती, मतलब मेरे ख्याल से ये कोरोना टाइम में तो सब लोगों को, हमको समझ में आई कि यार हाउसकीपिंग स्टाफ, ये मेड्स, इनकी क्या अहमियत है हमारी लाइफ में. जब वो नहीं आ रही थी तब हमें समझ में आया. तो हमेशा उन चीज़ों की हमारी लाइफ से एब्सेंस की क्यों ज़रूरत है, उनको हम पहले ही क्यों नहीं एक्नॉलेज करते, पहले ही क्यों नहीं अप्रिशिएट करते, क्यों हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्यों हमेशा हम नेगेटिव बोलते रहते हैं. एक नेगेटिव बात आपको अपने सपनों से 10 कदम पीछे लेके चली जाती है. एक नेगेटिव बात, आई एम रिपीटिंग, आपके सपनों से आपको 10 कदम पीछे लेके चली जाती है. ये आपका आज का सर्कमस्टेंस है, पैसे में, हेल्थ में, जहाँ भी मैजिक चाहिए आपको, और ये आपकी मैजिक वाली ड्रीम डेस्टिनेशन है जिस भी एरिया की. और इन दोनों का ये जो ब्रिज है वो ग्रेटिट्यूड है. अगर आपने ग्रेटिट्यूड दिया तो ये पास आ जाएंगे. आपने कंप्लेन किया, एक कंप्लेन वो 10 कदम और दूरी बढ़ जाएगी. इट टेक्स अस फार फ्रॉम अ ड्रीम डेस्टिनेशन. कंप्लेन करना बंद कर दो. हर बात को कहने के हमेशा 2 तरीके होते हैं. ऑलवेज चूज द पॉजिटिव वन. नेवर कंप्लेन. कभी मत बोलो कि अरे ये मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, अरे मेरे बच्चे तो ना मतलब सुनते ही नहीं है. बार बार बोल के हम ही उनको एनर्जी दे रहे हैं उस पॉइंट को. वही अफर्मेशन बन जाता है, वो नेगेटिव स्टेटमेंट ही अफर्मेशन बन जाती है. उसी को एनर्जी दी आपने, वही वापस अट्रैक्ट कर रहे हो आप. और नहीं सुनेगा बच्चा, और नहीं पढ़ेगा बच्चा, और नॉटीनेस करेगा. सो ऑलवेज टॉक पॉजिटिव थिंग्स. 30 दिन के लिए तो स्पेशली मैं ये बोलूंगी कि जबान पे अपन अपने एकदम ताला लगा लें. ना शिकायत करें, ना क्रिटिसिज्म करें, ना कोई नेगेटिव बात मत बोलो किसी के बारे में भी. अगर आपको कोई बोल रहा है में जवाब दो. बात ही मत करो उस इंसान से. मैं तो कहती हूँ अपने सपने इंपॉर्टेंट है अपने लिए. नेगेटिव बात करने वालों को घुमा दो, टॉपिक घुमाओ. टॉपिक नहीं घुमा पाते हो, में जवाब नहीं दे पाते हो, मत बात करो ऐसे इंसानों से. डू नॉट टॉक टू नेगेटिव पीपल एटलीस्ट फॉर 20-30 days. हमेशा पॉजिटिव ऑरा में रहो, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे आप लोग अपने ड्रीम्स. यस, मतलब ये सोच लेना हमेशा कि क्या मैं अपने सपने से 10 कदम पीछे जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और फिर डिसाइड कर लेना कि बात करनी है नेगेटिव की नहीं. यस. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. एब्सोल्युटली. मतलब अगर अपन कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब ब्लेसिंग्स नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अपन कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर अपन नॉट एक्नॉलेजिंग एंड नॉट अप्रिशिएटिंग इज ऑल्सो नेगेटिव. अगर आपने किसी को अप्रिशिएट नहीं किया, किसी को एक्नॉलेज नहीं किया, वो भी नेगेटिव है. तो ये मत सोचिएगा कि मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही हूँ इसको, ना मैं अच्छा बोल रही हूँ ना मैं बुरा बोल रही हूँ. ऐसा भी नहीं. आपको एक तरफ तो आना ही पड़ेगा. एक पलड़ा तराजू का तो आपका 51% आपको करना ही पड़ेगा, तभी वो मैजिक्स आप इनवाइट करोगे. सो इट इज बेटर टू लूज काउंट ऑफ योर ब्लेसिंग्स. इस चैप्टर में अपने को 10 ब्लेसिंग लिखने का होमवर्क मिला है. 10 क्या, मैं तो कहती हूँ 20 लिखो, 40 लिखो, 50 लिखो, जितना टाइम है आपके पास में उतने लिखते जाओ. दिन रात पागलों के जैसे बस अपन ब्लेसिंग से लिखते चले जाएंगे ना, बहुत जल्दी असर आ जाएगा.
जब मुंह से बोलो ब्लेसिंग बोलो, जब मुंह से मतलब निकालो ही मत कोई और स्टेटमेंट, थैंक जो भी इसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में अपने को ब्लेसिंग बोलनी है बस। पूरे दिन ग्रेटिट्यूड की जोन में रहो। बहुत जल्दी कोई अगर मेजर सपना है ना अभी जिसके पीछे अपन पागलों की तरह है, शिद्दत चाहिए अपने को, बस ऐसे करना, कंप्लेन करना बंद कर दो। यस। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने हाईलाइट किया है, जितनी जल्दी सुबह उठ के करोगे उतना जल्दी असर आएगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग चल रही है ये अपने। सबकॉन्शियस माइंड दो ही बार सुपर एक्टिव होता है, एक उठते ही और एक सोने से 15 मिनट पहले। सोने से 15 मिनट पहले जो एक्सरसाइज करनी है वो अपना चैप्टर नंबर 2 है। सोने उठते ही जो एक्सरसाइज करनी है वो अपना चैप्टर नंबर 1 है। डायरी पेन मैं तो कहती हूँ बेड के पास लेके सो जाओ, उठ के टॉयलेट भी मत जाओ, पहले लाइट जलाओ और ये सब लिखो। क्योंकि मैं तो बाथरूम तक जाती हूँ, मैं तो 50 बातें शुरू हो जाती हैं। अरे आज तो दाल भिगोनी है, आज तो छोले छोले भिगोने हैं, आज तो ये गीजर ऑन करना है, अरे ये करना है, 50 चीजें शुरू हो जाती है मेरे तो रादर देन लूजिंग द दैट अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल, इट्स बेटर कि आप अपने बेड पे ही बैठे बैठे ये पेन कॉपी लेके सोएं और वहीं पे स्टार्ट कर दें अपनी काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, हमारी रूटीन कुछ शायद डिमांड कुछ और हो सकती है, किसी को शायद उठ के कुछ काम करने का हो सकता है। आई डोंट मतलब कंपल्शन नहीं है ये, बट जितनी जल्दी लिखोगे उतना जल्दी असर आएगा, मैं तो बस इतना बोल सकती हूँ। When आइंस्टाइन Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. या Here's सो आइंस्टाइन क्या करते थे, एक वाई भी ऐड कर देते थे। आइंस्टाइन का कल अपन ने पढ़ा कि 100 टाइम्स वो थैंक यू बोलते थे। सो उतना ही सक्सेसफुल बनना है हमारे को, तो आप भी अपने ग्रेटफुलनेस के साथ में एक वाई जोड़ो कि क्यों कृतज्ञता महसूस कर रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई मैं मेरे अंगुलियों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, तो क्यों? क्योंकि वो पेन होल्ड करने में मुझे हेल्प करती है, क्योंकि मुझे कुकिंग में हेल्प करती है, टाइपिंग में हेल्प करती है, होल्डिंग थिंग्स में हेल्प करती है। मतलब कितने सारे लिख सकती हूँ मैं, तो एक अंगुली लेके बैठ जाऊँ तो मैं 10 लिख सकती हूँ। फिर मैं एक मुंह लेके बैठ जाऊँ तो कितने सारे लिख सकती हूँ। आंखें कितनी मतलब नियामतों की तो भरमार है हमारे पास में। देखने की जरूरत है, बस सोचने की जरूरत है। एक टॉपिक उठाओ, एक कोई ऑर्गन उठाओ और देखो अपन 10-15 कैसे लिख देते हैं। पहले दिन शायद आपको तकलीफ होगी, लेकिन कल मैं एक विजुअलाइजेशन करवाऊंगी, उससे यूं निकलेंगे अपने, यूं निकलेंगे ग्रेटफुलनेस। और मैंने जो बोला था कि यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जाओ। सब्सक्राइब करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जो उसकी सेटिंग है वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है वो। सो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे 2 वीडियोस हैं। अफर्मेशंस प्लेलिस्ट में जाओ, अफर्मेशंस में जाओ। अफर्मेशन के फोल्डर में 2 वीडियोस हैं ग्रेटफुलनेस के, एक इंग्लिश में है, एक हिंदी में है। उसमें मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं कुछ ब्लेसिंग्स कैसे लिख सकते हैं अपन ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे अभी चैप्टर में भी एग्जांपल्स आएंगे कि क्या क्या ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं हम, क्योंकि अभी अचानक से मैं बोलूँ 10 ब्लेसिंग गिनाओ, शायद नहीं गिना पाएंगे हम लोग, बिकॉज हैबिट नहीं है हमारी। सो अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप वो 2 वीडियोस देख के सुन के, मतलब उन्हीं को इस टेम्पलेट में डाल के लिख सकते हो। इसलिए बोला था मैंने आज वो लिंक के बारे में। सो टेम्पलेट क्या है, लेट्स सी। here are some of ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because,
Why? I'm so happy and grateful for what? Because why? I'm truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? What? Because why? Because सो why? आप कैसे भी लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे ये इन्होंने दिया है वैसे लिखो। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड फॉर लिखो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर लिखो, कैसे भी लिखो, पर 10 तो मिनिमम लिखो, 10 तो मिनिमम लिखो। टेम्पलेट मतलब आपको 3 हिंदी में लिखनी है, 2 इंग्लिश में लिखनी है, फिर वापस 3 हिंदी में लिखनी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखनी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑल दैट मैटर्स इज द डिग्री ऑफ फीलिंग, जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है। आपको वो कृतज्ञता दिल से महसूस करनी है, दिल से महसूस करना है कि वाकई में यार अंगुलियां नहीं होती तो मैं तो पेन ही नहीं पकड़ पाती, वाकई में अंगुलियां नहीं होती तो मैं तो डिपेंडेंट हो जाती किसी के ऊपर। वाकई में वो महसूस करनी है कृतज्ञता आपको। जिस भी चीज के बारे में आप कृतज्ञता लिख रहे हैं, अपनी नियामत लिख रहे हैं, ग्रेटफुलनेस लिख रहे हैं, उसके बारे में रियली सिंसियरली फील करके उसको लिखना है। जितना सिंसियर आपकी फीलिंग्स होंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फीलिंग्स होगी, द डिग्री ऑफ योर फीलिंग विल डिसाइड हाउ सून यू विल अट्रैक्ट, कितनी जल्दी वो ड्रीम्स आपके पास में आएंगे, सच्चाई में कितनी जल्दी हो जाएंगे वो। यस। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get the end of each blessings, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for the blessing as much as you possibly can. एक बार अपन ने वो 10 लिख ली, उसके बाद में पहली पढ़ो, खूब सारा थैंक यू फील करो, ग्रेटफुलनेस फील करो, और 3 बार थैंक यू बोलो। फिर दूसरी पढ़ो, फीलिंग के साथ में थैंक यू बोलो, थैंक यू फील करो और थैंक यू 3 बार बोलो। फिर थर्ड पढ़ो, फील करो, थैंक यू 3 बार बोलो। ऐसे करके 30 टाइम्स थैंक यू बोलने हैं अपने को। 3 पहले के बाद, 3 दूसरे के बाद, तीसरा पढ़ा 3 बार थैंक यू। ये 3 का क्या चक्कर है? वाई 3? न्यूमरोलॉजी में 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। हम एक नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, एक नया जो ड्रीम में लिखा है अपन ने, वो नया कुछ क्रिएट कर रहे हैं। सृजन का नंबर है 3। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी, ये भी अपने लिए मतलब मायने रखेगा अगर आप लोग मानते हैं इस चीज को। तो थर्ड, जो क्या बोलते हैं लॉजिकल माइंडेड लोग हैं, उनको मैं बता दूं कि जब अपन पहली बार थैंक यू बोलते हैं ना, शायद यूं ही हवा में फेंक दिया, दूसरी बार भी चलो थैंक यू थैंक यू, लेकिन तीसरी बार में तो आप डेफिनेटली आई कांटेक्ट बना लेते हो उस इंसान से जिसको तीसरी बार आपने थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू सीरियसली थैंक यू यार, वो मतलब दिल से आ जाता है फिर। सो थर्ड टाइम में डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स निकलेंगी, इसलिए वो उसने 3 बार थैंक यू बोलने बोला है। डू नॉट क्वेश्चन, ये बोल रही है 3 बार बोलने तो बोलो, ये बोल रही है लिखने तो लिखो। डू नॉट अप्लाई योर लॉजिकल माइंड कि मैं लिखूंगी नहीं, मैं तो बोल दूंगी या बोल दूंगा। डू नॉट अप्लाई योर लॉजिकल माइंड। ये बोली जो लिखने वो लिखो, जो बोलने बोली वो बोलो। पहले नियामत लिखो, फिर उसको 10 लिख ली, फिर उसको पहले वाली को पढ़ो, खूब फील करो, ग्रैटिट्यूड फील करो और 3 बार थैंक यू बोलो। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10 से ज्यादा लिख सकते हो, 10 से कम नहीं लिख सकते। 10 से ज्यादा लिख सकते हो, 10 से कम नहीं लिख सकते। अभी शुरुआत में एक एक टॉपिक उठाओ, जैसे 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई। 5 तो पॉइंट्स आपके यही हो गए कि भाई अर्थ के लिए शुक्रिया, वाटर के लिए शुक्रिया, और उस क्यों शुक्रिया फील कर रहे हो आप वो लिख दो। किसी दिन बॉडी ऑर्गन्स पिक कर लो कि आंख, नाक, कान, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कान, हाथ, पैर, मतलब इनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। बॉडी ऑर्गन्स की तो लिस्ट एंडलेस है, 10 क्या 50 लिख देंगे अपन। और एक एक चीज के मल्टी फंक्शंस है, होल्ड करने में भी हेल्प कर रही है, एक्सप्रेस करने में। मैं एक्सप्रेस कैसे करती अगर मैं लिख नहीं पाती तो? मैं पढ़ाई कैसे करती? मैं
कुकिंग कैसे करती? कुकिंग नहीं करते अपन तो हस्बैंड को कैसे पटाते? यस। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures shows symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all the goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. सो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। मतलब आप राम को मानते हैं, राम को डायरेक्ट करो, अपने कायनात को मानते हो, कायनात को करो। जिस भी भगवान को मानते हो, भगवान को नहीं मानते हो, पेरेंट्स को मानते हो, पेरेंट्स को नहीं मानते, सेल्फ को मानते हो, सेल्फ को भी नहीं मानते, किसी सुप्रीम पावर में तो बिलीव करते होगे, उसको। जैसे मैं लिखती हूँ कि थैंक यू कायनात मेरी अंगुलियों के लिए, जिनके कारण आई कैन राइट, आई कैन एक्सप्रेस। I can express is my reason. I can write is my reason. थैंक यू फॉर माई फिंगर्स भी हो गया। ये पूरी टेम्पलेट कवर हो गई उसमें। सो आप लैंग्वेज डजेंट मैटर, वॉट मैटर्स इज कि आप वाई का जवाब जरूर दो, क्या चीज के लिए कृतज्ञ हो और क्यों, दोनों के जवाब दो। और अपना ग्रेटिट्यूड किसी को समर्पित कर दो। मतलब मैं तो कायनात को करती हूँ, आप राम जी, कृष्ण जी, बुद्धा, किसी को भी कर सकते हो, सन, मून, जिसको भी मानते हो उसको कर सकते हो। सो एंशियंट कल्चर्स में आपने अगर स्टोरी सुनी है, जैसे नाइल रिवर की है, मैंने सुनी है कि सूरज को एक वो सिंबल मान के वो लोग अपना सेलिब्रेशन करते थे, नाइल रिवर में हमेशा पानी बहता रहे, उसकी वो पूजा करते थे। सो जब हम किसी को अपना समर्पित कर देते हैं ना, अपना थैंक यू, तो थोड़ी सी फीलिंग्स बढ़ जाती है। और फीलिंग्स तो अपनी फ्यूल है ही, वर्कशॉप में अपन ने देख लिया है। सो जितनी स्ट्रांग आपकी फीलिंग्स होंगी उतना कमाल हो जाएगा। बस कंप्लेन मत करना, क्रिटिसाइज मत करना, क्योंकि एक कंप्लेन करी तो आपको बदले में फिर 10 और कृतज्ञता लिखनी पड़ेगी। मतलब आज अगर मैंने किसी की गलती से कुछ बोल दिया, वेदर को क्रिटिसाइज कर दिया, या किसी कपड़े की कॉस्ट को क्रिटिसाइज कर दिया, या कुछ कंप्लेन कर दी कि अरे यार तुम उठे नहीं, समथिंग, कुछ भी बोल दिया मैंने एक्सक्यूज मी, तो मुझे 10 ब्लेसिंग्स और लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं 10 कदम दूर हो गई अपने ड्रीम से। एक्सक्यूज मी। या सो एक कंप्लेन 10 ग्रेटिट्यूड और लिखने पड़ जाएंगे, ये सोच के ही कंप्लेन मत करना। यस। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You will have received and are counting to receive. Continuing to receive. And are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. तो ये एक्सरसाइज हमारे को सिर्फ आज ही नहीं, अपने नेक्स्ट 27 डेज तक कंटिन्यू करनी है। सो ये काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज हमारे पूरी जर्नी में साथ रहेगी, प्लस कल जो पढ़ने वाले एक्सरसाइज वो भी पूरी जर्नी में साथ रहेगी। सुबह उठते ही ब्लेसिंग लिखो, और कल वाली एक्सरसाइज जो कल अपन सीखेंगे वो कल रात, मतलब कल रात से शुरू है अंटिल नेक्स्ट 27 डेज, नेक्स्ट 26 डेज। कभी कभी आपको हो सकता है लगे कि यार क्या लिखूं मैं, किसको लिखूं मैं, रिपीट कर लेती हूँ मैं, 5 एलिमेंट ही लिख देती हूँ, बॉडी ऑर्गन्स को ही करती जाती हूँ। लेकिन आप जब थोड़ा थोड़ा शांत दिमाग से बैठ के सोचेंगे ना, मतलब मोबाइल को थैंक यू, लैपटॉप को थैंक यू, सेशंस ले पा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई,
केबल्स, पेन, माउस, टेबल, ये जिस पे मैं बैठी हूँ सेटी, कुर्सी, मतलब जहां नजर दौड़ाओगे ना ग्रेटफुलनेस के लिए चीजें मिल जाएंगी। कोई बड़ी बड़ी चीजों को ग्रेटफुलनेस देना है ऐसा सोच के मत बैठना। छोटी छोटी चीजें आसपास, ये पौधा, अरे मतलब पानी, जो पानी मैं इस पौधे को देती हूँ उसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। वो नहीं होता तो ये पौधा बड़ा नहीं होता। मैं पानी जो हमारे नल में आता है, बाथरूम में आता है, उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। नहा नहीं पाते हम लोग, हमें भी जाना पड़ता है 5 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए। अभी क्या है, टैप ऑन किया पानी आ गया, किचन में भी आ गया, बाथरूम में भी आ गया। सो आप मतलब गिनते गिनते थक जाओगे पर नियामतें खत्म नहीं होंगी। सो ट्राई कीजिए कि रिपीट ना करें आप अपनी नियामतें। अनकॉन्शियसली हो गई तो कोई बात नहीं, बट कॉन्शियस एफर्ट यही डालिए कि आप अपनी नियामतों को रिपीट ना करें। नई नई ऐड करो, नई नई ऐड करो। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स 280 ब्लेसिंग्स आप लोग लिख चुके होंगे। और प्लीज कंप्लेन मत करो। जिन मैम से मैंने ली है ना ट्रेनिंग कोचिंग, शी चार्जेस लैक्स। और उनके पास में क्लाइंट्स कौन आते हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, सलमान खान, ऐसे क्लाइंट्स हैं उनके। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, रिलायंस वाले, या जो भी जिनको बड़े बड़े ऑर्डर चाहिए होते हैं, कोई बड़ी मूवी लेनी होती है, कोई बड़ा कुछ करना होता है ना करोड़ों वाला, वो वैसे क्लाइंट्स आते हैं मैम के पास। और वो क्या करती हैं, 30 डेज के लिए उनको एक कमरे में डाल देती हैं। विपासना बोलते हैं उसको। वहां पे सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनाई जाती हैं, उनको पॉजिटिव ऑरा में रखा जाता है, उनको फोन ले लिया जाता है उनसे उनका 30 डेज के लिए। वो किसी से बात ही नहीं करेंगे तो क्या नेगेटिव सोचेंगे और क्या सुनेंगे, और क्या ना टीवी होता है उनके पास में तो क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और क्या बोलेंगे। सो टोटली कट ऑफ कर देती हूँ उनको नेगेटिव चीजों से 30 डेज के लिए। और मिलियंस मिलियंस के प्रोजेक्ट्स मतलब उन्होंने क्लियर करवाए हैं। राजकुमार राव तो उनका स्टूडेंट रह चुका है, वो हीरो बन गया। मतलब मैम कहती हैं कि ऐसी शक्ल लेके आया था वो, मैं तो सोचती थी ये हीरो कैसे बनेगा, पर अब उसका ड्रीम था, वो पैसे दे रहा था तो बनाया मैम ने उसे स्टूडेंट। और देख लो आज राजकुमार राव का नाम है भाई। यस। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you won't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. ये थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं रोना बहन ने कि आप किस चीज को अपनी कृतज्ञता दे सकते हो। मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है सब लोगों के साथ में, किसी को पर्सनली किया है, किसी को ग्रुप में कर दिया है। अगर नहीं मिला है तो प्लीज बता दो। हिंदी इंग्लिश किस में चाहिए आपको पीडीएफ बता दो। वैसे तो मैंने ग्रुप में तो शायद हिंदी इंग्लिश दोनों में ही किया है। सो आप पढ़ पढ़ लेना। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आती है वापस इस चैप्टर पे आना और देखना कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं पिक कर सकती हूँ और रीज़न लिख सकती हूँ। या You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? एब्सोल्युटली, मैंने कहा ना मतलब बॉडी को तो इतना इतना सारा शुक्रगुजार हो सकते हैं अपन की। जब आप लिखने लगोगे ना और 1-2 दिन हो जाएंगे ना और कभी आप पन्ने पलट के वापस देखोगे ना कि क्या क्या लिखा, आपको लगेगा कितने नाशुक्रे लोग हैं हम लोग आज तक थे। मतलब आज से शुक्रगुजार शुरू हो रहे हैं अपन बनना। मतलब
थक जाओगे आप लोग नियामतें गिनते गिनते। अबंडेंस की लाइफ मिली है हम लोगों को, क्या नहीं मिला है। मतलब एक नोज दैट स्मेल का मैं बताती हूँ कि मैंने एक परफ्यूम लगाया, हस्बैंड कमरे में आए, बोलते हैं मस्त मस्त स्मेल आ रही है, और वो एक रोमांटिक मोमेंट बन गया। मतलब वो स्मेल का जो पावर दिया है भगवान ने हमें, वो उससे मुझे कितनी बड़ी वो चीज मिली। देखो ऐसे छोटी छोटी चीजें, लगने वाली चीजें, लेकिन कितना बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में। कान नहीं हो जिसके पास में, उसका सोच के देखो, छोटी छोटी मतलब बर्ड्स की चर्पिंग सुन के देखो, कभी कितनी शांति मिलती है। वो ओशियन की वेव्स, वाओ। कान नहीं होते तो मतलब फील ही नहीं कर पाते ये सारे मैजिक्स हम लोग। वो कभी हवा की आवाज सुनी है? सुपर। मतलब गहराई में सोच के देखना, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ कान सुनने में काम आते हैं इसलिए। क्या सुन रहे हो, क्या मिला है उस सुनने से, उसमें घुसना थोड़ा सा, तब वो फीलिंग्स मिलेंगी आपको। नोज से जैसे मैंने अभी बताया कि वो एक मोमेंट मिला हम दोनों को, वैसे कुछ थोड़ा अंदर डीप घुसना, तब आपको वो फीलिंग्स आएगी। यस। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. सो इन्होंने कुछ कैटेगरीज दी हैं आपको हेल्प करने के लिए कि किसी दिन मैजिक ग्रेटिट्यूड सब्जेक्ट्स, किसी दिन आप हेल्थ एंड बॉडी पे लिख लो, किसी दिन आप वर्क और सक्सेस पे लिख लो। वर्क और सक्सेस में मतलब जैसे ये डेस्क सफ़ा करते हैं अपने पियोन्स, या पेंट्री से अगर कोई चाय बना के लाता है, ये लोग अगर नहीं हो तो मुझे तो याद ही नहीं रहता था चाय पीना, जिस दिन वो नहीं आता था चाय देने के लिए। वो अगर मेरी डेस्क सफ़ा नहीं करके रखी तो मेरे को तो नहीं होता है काम करने को। आपसे होता है अगर मेड आके सफा नहीं करे तो? मनी, रिलेशनशिप, पैशंस, हैप्पीनेस, लव, लाइफ, नेचर, planet earth, air, water and the sun, material goods and services, any subject of your choosing। किसी भी हेडिंग को पकड़ लोगे ना, बहुत सारी नियामतें याद आ जाएंगी। बस अपने दिमाग को, अपन को पूछना की जरूरत है, कोई भी सवाल वो तुरंत जवाब दे देता है। अपन पूछते ही नहीं है, बस बात इतनी है। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel in your measure of How good you feel is your measure, is your measure of how much gratitude you felt. कितना अच्छा लगा आपको लिखने के बाद में, वो मतलब पैमाना है आपका ये पहचानने का कि कितना ग्रेटिट्यूड आपने फील किया। ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे, ज़्यादा हैप्पीनेस फील करोगे, खुशी होगी यार लिखने के बाद में। मतलब कभी कभी मेरे को ना आंख भर जाती है कि सच में यार भगवान ने इतना कुछ दिया है। मेरी कॉपियाँ जब मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल्स भर भर के जो मैं लिख चुकी हूँ, कभी बैठ जाती हूँ ना उनको पन्ने पलटने, हाँ यार ये भी हुआ है, वो भी हुआ है, ये भी मिला है, वो भी मिला है। बहुत कुछ दिया है भाई भगवान ने, बहुत बहुत कुछ दिया है, सब चीज़ों में भर भर के दिया है भगवान ने। The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. So, But अगर as you नहीं फील हो रही है आपको वो खुशी जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि आंख भर जाए, कोई बात नहीं। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट्स ओके। बस ये बात है कि आप जितना पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के लिखोगे ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ सुबह सुबह ही लिख लेना। जितनी चिल्लप्पों में लिखेंगे उतना फीलिंग नहीं आएगी, जितना शांति वाले माहौल में लिखोगे उतनी क्विक क्विक फीलिंग आएगी, और क्विक अट्रैक्शंस करोगे आप कायनात से। But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. यस, जितना करते चले जाओगे और नियामतें करने के लिए ना रीजंस मिलती चली जाएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि ललित की जो नई जॉब लगी, मैनिफेस्ट किया मैंने, सो और एक रीज़न मिल गया ना मेरे को कि थैंक यू बोलना है मेरे को। वैसे ही शायद ये जब जॉब पे जाएगा तो और इसको जो जो मैंने लिखा है वो महसूस होगा, तो मेरे को और चीज़ें मिल जाएंगी थैंक यू बोलने की।
So it will keep multiplying as and when the days pass. जितने लिखोगे, जितनी फीलिंग्स दोगे बदले में, ये सिंपल सी एक लॉजिक है। अपन अगर कपड़े को अच्छे से धोएंगे, प्रेस करेंगे, संभाल के रखेंगे, वो अपने साथ रहेगी। सो सिमिलरली जिस भी चीज को आपने ब्लेसिंग दी वो बढ़ती चली जाएगी, उसकी उम्र बढ़ जाएगी अपनी लाइफ में। जैसे कपड़े की उम्र बढ़ जाती है, वैसे वो चीज बढ़ती चली जाएगी अपनी लाइफ में। सो सिंपल ये चीज है बस, कि खूब ग्रेटिट्यूड फील करो। आज से शिकायत करना बंद कर दो। सील योर माउथ। यस। Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. कल का जो एक्सरसाइज है उसके लिए अपन को चाहिए एक मैजिक रॉक। तो वो कैसा होना चाहिए वो अभी हम पढ़ लेंगे। वो आपको ढूंढ के रखना है, कल जब आप सेशंस पे आओ तब तक मैं फोटोज भी भेज दूंगी कि कैसी होती है मैजिक रॉक। Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessings. Next, go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. सो अपने को नियामत लिखनी है। क्यों कृतज्ञता महसूस करते हैं अपन, वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, वो भी लिखना है। 10 लिख ली, उसके बाद में पहली पढ़ो, कृतज्ञता महसूस करो और दिल से 3 बार थैंक यू बोलो। फिर दूसरी सेम प्रोसेस, थर्ड सेम प्रोसेस। ओके, ये बोल रही है कल का मैजिकल प्रैक्टिस आज ही पढ़ने को। सो कल का मैजिकल प्रैक्टिस ये है, लेट मी रीड इट फॉर यू। फाइंड अ मैजिक रॉक एंड पुट इट बाय योर बेड साइड। क्या है वो मैजिक रॉक? थोड़ा सा चैप्टर में घुसना पड़ेगा अपन को। कैसी होनी चाहिए वो मैजिक रॉक? You can find a magic rock from your garden if you have one, or from your riverbed, creek, ocean or park. कहीं से भी उठाइए वो पत्थर, लेकिन वो पत्थर कैसा होना चाहिए? Find a rock or a stone, choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. हाथ में आ जाना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, ऐसा नहीं। हाथ में आ जाना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए। Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. ऐसा पत्थर चूज करो जिसमें ज्यादा वजन ना हो, जिसके शार्प एजेस ना हो, जो रफ ना हो। हाथ में पकड़ने से ना गुड फीलिंग आनी चाहिए उसको। सो ये पेबल्स बोलते हैं ना अपने, आजकल तो डेकोरेशन में भी बहुत यूज होते हैं पेबल्स। सो वो वाला आप यूज कर सकते हो। जेमस्टोन नहीं चलेगा, डायमंड यूज कर सकते हो, लेकिन शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए डायमंड की। Diamond is also a rock, but do not use if you have some design like this, मतलब मेरा जैसे चुपता है ना, तो ऐसा ऐसा डिजाइन वाला डायमंड ये सब नहीं चलेगा। सो चूज अ पेबल जिसके स्मूथ हो सरफेस, शार्प एजेस ना हो, हाथ में बंद हो जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ज्यादा वजनदार नहीं होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए उसको हाथ में पकड़ के। इट शुड, मतलब कल से जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो ऐसा ध्यान पत्थर पे नहीं जाना चाहिए कि अरे यार चुभ रहा है या हाथ में कुछ पकड़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सो कल तक ये चूज करके लेके आइए 9 बजे तक। फोटोज मैं अभी भेज देती हूँ थोड़ी देर में कि कैसे होनी चाहिए। Yes, any questions with regards to today's assignment, yesterday's assignment, anything with regards to magic book journey? दीदी रिचा बोल रही हूँ। हाँ, जहाँ हमने ड्रीम्स लिखे हैं उसी के बाद हमें ये वही कंटिन्यू करना है, यस ग्रैटिट्यूड। यस यस। आप Okay. 2-3 पन्ने छोड़ देना थोड़ा ड्रीम्स के लिए, बिकॉज आप बोल रहे थे ना एडिशन डिलीशन वाली बात, हाँ 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 तो हाँ आप थोड़ा 2-3 पन्ने छोड़ के फिर स्टार्ट कर लेना।
ओके, और ये एक और ड्रीम से मुझे पूछना था कि जैसे मैंने वो एडिशन डिलीशन की बात की है, बट जैसे अगर कैन इट ये गो ऑन बीच में, रिकॉर्डिंग और शुड आई स्टॉप? ओके, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग. ओके